नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि एक छोटे से बच्चे की शैतानियों में भी जिंदगी के कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर बाल गोपाल की उन्हीं प्यारी प्यारी लीलाओं की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो प्यार, शरारत और एक अनोखे ज्ञान से भरी हुई है। जरा सोचिए उस दुनिया के बारे में। एक ऐसी सुबह जहां हवा में ही मिठास और संगीत घुला हुआ हो, और एक प्यारे से बालक की मुस्कान से जैसे पूरा का पूरा माहौल ही रोशन हो जाए। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है गोकुल की एक बहुत ही खूबसूरत सुबह से, जहां एक तरफ है माँ यशोदा का ढेर सारा प्यार और दूसरी तरफ नन्हे कान्हा की आंखों में वो आने वाली शरारतों की चमक। माँ यशोदा हैं जो प्यार से कान्हा के गाल चूमकर कहती हैं, आज मक्खन चोरी नहीं करना लल्ला। पर कान्हा की आंखों में जो वो चमक है ना, और होंठों पर वो हल्की सी मुस्कान, वो तो जैसे कुछ और ही कहानी सुना रही है। तो चलिए कान्हा की इस माखन चोरी की महायोजना को जरा देखें। अरे ये कोई मामूली चोरी नहीं थी भाई, ये तो एक पूरी की पूरी रणनीति थी। पहला कदम, सारे दोस्तों को बुलाओ। दूसरा, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक पिरामिड तैयार करो। तीसरा, ऊपर टंगी मटकी तक पहुंचो और बस मटकी फोड़कर सब मिलकर मक्खन का आनंद लो। क्या कमाल का टीम वर्क और दिमाग था, है ना? और जैसे ही वो मटकी फूटी तो वहां सिर्फ मक्खन नहीं बिखरा, बल्कि खुशियां और खिलखिलाहटें भी बिखर गईं। कान्हा ने अकेले नहीं खाया, उन्होंने अपने दोस्तों को खिलाया, और तो और बंदरों को भी खिलाया। देखिए मिल बांटकर खाने का कितना प्यारा संदेश है इसमें। और फिर क्या था, जैसे ही माँ यशोदा आती दिखीं, सारे दोस्त फुर्र 9-2-11 हो गए। और सजा? अरे सजा तो कुछ मिली ही नहीं। कान्हा की वो मासूम आंखें देखकर माँ यशोदा का सारा गुस्सा बस एक पार भरी मुस्कान में पिघल गया। तो ये तो थी सुबह की शरारतें। अब चलिए चलते हैं दोपहर की शांति की तरफ। यहाँ माहौल बिल्कुल बदल जाता है और हमें कान्हा का प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता देखने को मिलता है। अब दोपहर का वक्त है और कान्हा अपनी गायों के साथ हैं। उनकी बांसुरी की धुन जैसे पूरी हवा में घुल गई है, और ऐसा लगता है मानो सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, ये पूरा का पूरा माहौल ही उस संगीत में मगन होकर झूम रहा है। ये दिखाता है कि उनका प्रकृति से कितना गहरा, कितना सच्चा प्यार था। चलिए अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां रोज रोज की छोटी छोटी शिकायतें एक बहुत बड़े, एक दिव्य रहस्य से पर्दा उठाने वाली हैं। तो होता ये था कि गांव की गोपियां रोज मां यशोदा के पास आतीं और एक ही शिकायत करतीं। ये जैसे रोज का एक सिलसिला बन गया था, जो असल में आगे आने वाले एक बहुत ही अद्भुत पल की तैयारी कर रहा था। और हर बार की तरह माँ यशोदा अपने लल्ला का बचाव करतीं। भाई उनकी नजरों में तो उनका कान्हा बस एक छोटा सा भोला भाला बच्चा ही तो था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब माँ ने कान्हा को रंगे हाथों पकड़ लिया, और बस वहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। उन्होंने कान्हा से बस एक बात कही, लल्ला जरा अपना मुंह तो खोलो। और जैसे ही कान्हा ने अपना मुंह खोला, माँ यशोदा ने जो देखा वो उनकी सोच, उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। वहां मक्खन का कोई निशान नहीं था, बल्कि उसके अंदर तो करोड़ों सूरज, चांद, सितारे, पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। बस उस एक पल में यशोदा की आंखों में आंसू आ गए और मन में एक गहरी समझ उतर आई। उन्हें ये एहसास हो गया कि जिसे वो अब तक सिर्फ अपना बेटा समझ रही थी, वो तो इस सारे जगत के स्वामी हैं। इस अद्भुत दर्शन के बाद अब कहानी हमें एक बड़ी ही शांत और जादुई शाम की ओर ले चलती है। एक ऐसी शाम जहां कृष्ण के संगीत का जादू पूरी प्रकृति को अपने वश में कर लेता है। देखिए कान्हा की बांसुरी का जादू किसी एक पर नहीं, सब पर चलता था। उनकी धुन सुनते ही पक्षी पास आकर बैठ जाते, मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते। अरे यहां तक कि आसमान के बादल भी उस संगीत को सुनने के लिए जैसे रुक जाते थे। ये प्रेम की वो भाषा थी जिसे हर कोई समझता था। अच्छा, कृष्ण की लीलाओं की बात हो और राधा का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम चलते हैं उनके बचपन के उस रिश्ते की तरफ जो मासूमियत और बहुत गहरे प्रेम से भरा था। दोनों साथ में खेलते थे, हंसते थे, और हाँ, कभी कभी मीठी मीठी नोकझोंक भी होती थी। और जब कान्हा रूठ जाते थे ना, तो उनका सारा गुस्सा, उनकी सारी नाराजगी उनकी बांसुरी की धुन में उतर आती थी, पूरी धुनी बदल जाती थी। और फिर राधा की बस एक मीठी सी मुस्कान और प्यार से कहे 2 शब्द ही काफी थे
उस बदली हुई धुन को वापस पहले जैसा मधुर बनाने के लिए। सच में उनका ये प्यारा सा रिश्ता ही तो ब्रज की आत्मा बन गया। तो इन सारी कहानियों के आखिर में एक बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, ये तो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं। बाल गोपाल हमें क्या सिखाते हैं? वो यही सिखाते हैं कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, हमें मुस्कुराना, प्यार करना और मिल बांटकर खुश रहना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। असली खुशी, असली आनंद बस इसी में है। और आखिर में ये कहानियां हमें सच्ची भक्ति का मतलब समझाती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक बच्चे जैसे साफ मन की, सच्चे प्यार की और खुशी से भरे दिल की। तो जाते जाते बस एक सवाल खुद से पूछने के लिए छोड़ जाते हैं कि क्या हम भी अपनी रोज की जिंदगी में बाल गोपाल की तरह ही प्यार और खुशी को उसी सादगी से जी सकते हैं और दूसरों में बांट सकते हैं? जय श्री कृष्ण। बाल गोपाल की लीला अपरंपार है।